तीन प्रकार की पूजा होती, विश्राम सागर का प्रमाण दिया हुआ। नंबर 1, मूर्ति की पूजा। कुछ ना करने से मूर्ति की पूजा भी करना ठीक है, कुछ तो कर रहे हो ना। नंबर 2, साधु की पूजा, संत महात्मा की पूजा करना, आरती करना, वंदन करना, चरण पखारना, तिलक लगाना, ये संत की पूजा। नंबर 3 है आत्म पूजा। तो प्रश्न पूछा गया इसमें श्रेष्ठ कौन, मध्यम कौन, थर्ड कौन? उत्तम आत्म मध्यम साधु। आत्मा की पूजा सबसे उत्तम पूजा है, और सेकंड नंबर की पूजा साधु की पूजा है, और थर्ड नंबर की पूजा कछु कनिष्ठ प्रतिमा अवराधु। मूर्ति की पूजा ये कनिष्ठ है, यानी थर्ड नंबर की है। अब साधु को बीच में रखा गया, क्योंकि साधु की जब पूजा करोगे तो उसी से आत्म ज्ञान होगा, और साधु की पूजा करोगे तो मूर्ति पूजा से तुमको आत्म ज्ञान की तरफ ले जाएगा। ये साधु से ही ज्ञान होगा। और साधु का अर्थ है जो ब्रह्मचारी है, वैराग्यवान है, नशा व्यसन से मुक्त है, संतोषी है, शीतल है, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र है, उसी का नाम साधु है। जो विषय भोग करे, विषय विलास करे, वो तो गृहस्थी में आ गया। और जो गृहस्थी से भी गिर जाए, बात खत्म हो गई, वो तो फिर जानवर हो गया। गृहस्थ आश्रम ये भी संयम मर्यादा का आश्रम है, ये छोटा मोटा आश्रम नहीं। राम भगवान तो गृहस्थ थे, गृहस्थी में भगवान बन गए वो, और तुम गृहस्थी में, और रावण भी गृहस्थ था, वो गृहस्थी में राक्षस बन गए। तो गृहस्थ आश्रम में दोनों बनने की संभावना छिपी है। भगवान भी बन सकते हो और राक्षस भी बन सकते हो। राक्षस बनना है, दारू पियोगे, मांस मछली खाओगे, अपनी पत्नी को खूब पीटोगे तो राक्षस हो गए, भाई को लात मार कर भगाओ, राक्षस हो गए। और भाई को गले लगाओगे, सत्संग सुनोगे, भक्ति करोगे, संतों का सम्मान करोगे, आत्म ज्ञान हो जाएगा तो भगवान राम बन जाओगे। बस यही फर्क है। और मीराबाई मथुरा में जाती है और मथुरा में जाकर के कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करना चाहती है। मंदिर का पुजारी रोक देता है, मीरा तुम अंदर नहीं जा सकती हो। मीरा ने कहा, क्यों पुजारी? क्योंकि तुम नारी हो, नारी के लिए प्रवेश बंद है, बाहर से प्रणाम करो। मध्य प्रदेश में मेरे पास प्रणाम करने सब आ रहे थे, तो एक आदमी इधर खड़ा था, उधर खड़ा था, भगत बोलता था, दूर से प्रणाम करो, निकल जाओ, निकल जाओ। तो सब निकलते चले गए, कोई नहीं बोला। एक लेडीज आई, उसने उसको बहुत डांटा। बोले 5 साल से प्रवचन सुनती हूँ और यहाँ आई हूँ, मुश्किल से पहुंची हूँ व्यास गादी पर, 1 मिनट 1 सेकंड चरण छूने के लिए, और तुम बोलते दूर से प्रणाम। तुम निकट क्यों खड़े हो, तुम निकल जाओ। उसको बहुत डांटा, मैं भूल गया कैसे कैसे डांटा था, वो शर्मिंदा हो गया, वो मास्टर था बेचारा। उस औरत ने काफी फटकारा, बोले दोबारा मत रोकना, चरण भी छूने दो और 1 सेकंड टाइम लगने दो। क्यों निकल जाऊं, तुम यहीं खड़े रहते हो, अब हमको खड़े नहीं होने देते, नहीं हम खुद सेटिंग कर लें, तुम क्यों सेटिंग करते हो? तो मीरा को पुजारी ने मना किया, तो मीरा ने पुजारी से तर्क किया। क्या किया कि यदि नारी के लिए प्रवेश बंद है, हे पुजारी, ये जो कृष्ण के साथ में राधा की मूर्ति खड़ी है, ये नारी नहीं क्या नर है? अगर राधा को साथ में खड़ी होने का अधिकार है तो मीरा को थोड़ा पास में जाने का अधिकार है। इस तर्क को सुनकर के पुजारी ने गेट खोल दिया और कहा, मीरा तू जीत गई, मैं हार गया, अंदर जाओ। अंदर जाकर मीरा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे और मीरा गा रही है और कृष्ण को श्याम कहकर पुकार रही है। अब मीरा का गीत शुरू हो जाता है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसा
छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, गाइए गाते रंग दे चुनरिया। लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं, लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हे श्याम, हे कृष्ण, मेरी आत्मा की चुनरी को रंग दो। ये कपड़े की चुनरी रंगवाने के लिए मीरा नहीं गई है। कपड़े की चुनरी तो रंगी रंगाई मिल जाती, कहीं खरीद लो। इस आत्मा की चुनरी को रंगवाने के लिए कृष्ण के पास मीरा पहुंची है। और मीरा ये भी कहती है ऐसा रंग चढ़ाना कि धोबी जिंदगी भर धोए फिर भी रंग छूटे ना। हे कृष्ण, लाल रंग नहीं चाहिए, हरा रंग नहीं चाहिए। गुजरात में कहावत छे, परमात्मा नी सृष्टि में बधारे बधारे हरो रंग छे। ये कुदरत में हरा रंग बहुत है, हरी फसलें, हरी घास, हरी पत्तियां, हरे पेड़ पौधे। मीरा कहती ये दुनिया का रंग है, ये नहीं चाहिए। बोले फिर अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, आपका रंग चाहिए। कृष्ण ने कहा मेरा रंग क्या है? तो मीरा ने कहा आपका रंग सेवा का रंग, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, सहनशीलता का रंग, धैर्य का रंग, गम खाने का रंग, खुश रहने का रंग, प्रसन्नता का रंग, संघर्ष करने का रंग मेरे ऊपर बरसा दो। मैं इस रंग में डूब जाऊं ताकि दुनिया में तुम्हारी तरह हंसते हंसते मैं भी जी सकूं, मुझे कोई रुला ना सके। इस संसार में बड़े संघर्ष हैं, समस्याएं चारों तरफ से आपको घेरती है, परंतु यदि आपके ऊपर ज्ञान का रंग ठीक से चढ़ा है, कोई समस्या आपको डिगा नहीं सकती। और ऐसी ऐसी समस्या पैदा करने वाले लोग हैं इस दुनिया में। कुछ धूर्त लोग पैदा हुए जो तुमको उलझाए रहते हैं। कहीं तुम पर झूठा केस कर देंगे, कहीं तुम्हारी भैंस चोरी करा देंगे, कहीं गाड़ी चोरी करा देंगे, कहीं तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे चुपके से। इस तरह के धूर्त लोग शांति से ना तो जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। ऐसे धूर्तों से भिड़ना भी बहुत कठिन है और बचना भी बहुत कठिन है। लेकिन याद रखना, हमेशा अंधकार और प्रकाश की लड़ाई रहती है। राम और रावण की लड़ाई होती, राम राम की नहीं होती, न रावण रावण की होती है। राम और रावण की लड़ाई है, अच्छे और बुरे व्यक्ति से ही लड़ाई होती है। आप हिम्मत मत हारिए, अंततः राम की जीत होगी, रावण की हार होगी। और जोड़ने की कला सीखिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। अच्छे लोगों से जुड़ जाइए, अच्छे लोगों को जोड़ लीजिए और गलत लोगों को अपनी माला से निकाल कर बाहर कर दीजिए। एक फूल सड़ा अगर माला में लग गया है तो गुरुदेव के कपड़ों में दाग लगा देगा, और सभी फूल टाप के हैं तो गुरुदेव के गले की शोभा बढ़ा देगा।
फिर सड़े फूलों को मत गूंथिए माला में, फेंक दीजिए। सड़े लोगों को अपने चैनल में मत जोड़िए। और आदमी बड़े स्वभाव का सड़ियल है, कोई अड़ियल है, कोई घोड़ियल है, कोई पड़ियल है, कोई भिड़ियल है। अड़ियल कैसा होता है? अकड़ू आदमी जो होता है ना, वो अड़ियल कहा जाता है, अकड़बाज। और लड़ियल जो सबसे लड़ाई झगड़ा करे, मिनटों में गर्म हो गया, वो लड़ियल है। पड़ियल जो आलस्य में पड़ा रहे पाड़ा की तरह, पड़ियल है। और भिड़ियल जहाँ देखो वहीं भिड़ गया, विवेक ही नहीं करता, वो भिड़ियल है। और सड़ियल जिसके आचरण भ्रष्ट है, सड़ा है, बदबू आ रही, सब दुर्गंध मची, वो सड़ियल है। और घोड़ियल जो घोड़े की तरह ही नहीं नाता है कि मैं ही हूँ और कौन है, वो घोड़ियल है। कितने हो गए? घोड़ियल, अड़ियल, पड़ियल, सड़ियल, लड़ियल, भिड़ियल। ये मैंने खुद सोच सोच के निकाला, इतने क्वालिटी का आदमी। ये कहीं लिखा थोड़े पढ़ा, पर मुझे हर तरह के मॉडल के मिलते हैं तो उसी में सब नाम रखा हूं। तो मीराबाई कृष्ण से कहती है, अपने रंग में रंगो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण ने कहा, मीरा मेरे पास टाइम नहीं, अगर मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, न रंगूं तो मीरा ने क्या जवाब दिया? बड़ी निष्ठा का जवाब दिया है। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। आप जब तक मुझे भक्ति के रंग में नहीं रंगोगे, वैराग्य का रंग चाहिए, ताकि दुनिया का कोई रंग हमारे ऊपर असर न कर सके। ठीक से सत्संग का रंग पड़ जाए तो उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। ठीक से संस्कार आपके अच्छे हो जाए और ठीक से आप ज्ञान के रंग में नहीं रंगे हैं, तो आप जहां बैठोगे ना उसी में रंग जाओगे, जाकर बीड़ी पीने लग जाओगे, सिगरेट पीने लग जाओगे। बहुत बड़ी बात है। इस धरती पर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी बिगाड़ ही नहीं सकता है, और दूसरे ऐसे मॉडल के हैं जिनको कोई सुधार भी नहीं सकता, और तीसरे बीच के मॉडल के हैं जो कहीं भी जाएं जैसी संगत वैसी रंगत। मथुरा गए तो मथुरा लाल साहू बन गए, काशी गए तो काशी रामचंद्राकर बनकर आए, और हरिद्वार गए तो हरद्वारी लाल बनकर आ गए। और दारू वालों के साथ बैठ जाए तो कहते लाओ अच्छा पी लेते हैं। और भजन गाने वालों के साथ बैठ जाए कहते लाओ अच्छा मंजीरा हम भी बजा देते हैं। ये बहुत भोंगड़ आदमी है, कोई बुद्धि भी मेरे सत्संग में आ गए तो इसमें भी भजन गाने लगे, हम भी एक सुना देते हैं। यहां से उतर फिर गए, कोई पुड़िया खा रहा, बोले लाओ ये भी खा लेते। इस तरह के लोग हैं, डावाडोल, डगमग झाड़ दे मन बौरा, ऐसे डावाडोल मत बनो। मजबूत होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना कर सके। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर
श्याम पिया मोरे रंगते चुनरिया श्याम पिया मोरे रंगते चुनरिया। जब तक आप मुझे अपनी भक्ति के रंग में नहीं रंगोगे सारी उम्र यहीं खड़ी रहूंगी, लौटूंगी नहीं। मेरे तो केवल आप हो, दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर न अगर दूसरो न कोई। ये मीरा की भक्ति है। नारियों के बीच में मीरा का बहुत ऊंचा स्थान है। शिवरी का स्थान भी ऊंचा है। शिवरी कविता नहीं बनाकर गाती थी, लेकिन भाव अंदर था। मीरा ने तो बहुत बड़े कवि का काम किया है। मीरा पढ़ी लिखी थी, राजघराने की थी, और मीरा बहुत बुद्धिमान भी थी। शिवरी बुद्धिमान तो नहीं थी, लेकिन श्रद्धावान बहुत थी, श्रद्धावान। इसलिए शिवरी का जो स्थान रामचरितमानस में है वो और किसी नारी का नहीं है। शिवरी जो राम को ढूंढने नहीं गई, राम उसको ढूंढ कर आते हैं। आइए राम, इंतजार अपने घर पे कर रही है। मैं तो निवेदन करूंगा तुम्हारी भक्ति शिवरी जैसी हो, मीरा जैसी हो, ध्रुव प्रहलाद जैसी हो। दुनिया की कोई ताकत तुमको डिगा न सके, कोई बुराई तुमको आकर्षित न कर सके। तुम्हारा घर स्वर्ग बने, तुम्हारे घर में मंगलमय बेला हो। तुम्हारे घर की महिलाएं मशकरा करके सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहे। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बना देता है। सत्संग अंगुली माल लुटेरे को महात्मा बुद्ध का शिष्य बनाकर भिक्षु बना देता है। और सत्संग वह शक्ति है, सूरदास जैसे चंचल मन वाले को महाकवि सूरदास कृष्ण का भक्त बना देता है। अच्छी संगत कीजिए, संगत का फल मिलता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। शराबी के पास बैठो, शराबी जानते क्या बोलता है? उससे पूछो दुनिया में क्या तुमने देखा, तो कहता है शराब से बेस्ट चीज कोई नहीं है। जिसने शराब नहीं पी जिंदगी व्यर्थ में चली गई। एक बार पी कर तो देखो। शराबी बड़ी प्रशंसा करता शराब की, लेकिन सत्संगी के पास बैठो तो क्या कहता है? अरे जिसने भक्ति नहीं की जीवन व्यर्थ गंवा दिया। गलत लोगों के पास बैठना बंद कर दो। मीराबाई जैसी महिलाओं के पास में बैठो, सुपर्णखा जैसी स्त्रियों के पास मत बैठना, अन्यथा अपने नाक कान तो कटा ही चुकी, तुम्हारी भी कटवाएगी। राम जैसे कृष्ण जैसे लोगों के पास में रहो। राम के पास हनुमान रहे थे तो बंदर की भी पूजा हुई है। हनुमान के कितने मंदिर बन गए थे। और रावण के पास में अक्षय कुमार रहे थे, अक्षय कुमार का भी क्षय हो गया था। याद रखना, दुष्ट के साथ में अच्छे आदमियों का भी क्षय हो जाता है, और अच्छे लोगों के साथ में बंदर भी सुंदर हो जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। बहुत अच्छा लगा। अपने घर में बहुत अच्छा साउंड सिस्टम रखिए। पेन ड्राइव खरीद कर ले जाइए, प्रवचन की मेमोरी कार्ड ले जाइए, उसमें लगा करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर में फुर्सत पाने के बाद शांति से प्रवचन सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। लेकिन साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये कौआ बोली वाला नहीं होना चाहिए सस्ता। जितना अच्छा से अच्छा हो, 50,000 का, 1 लाख का लगा दीजिए, 10,000 का, 5,000 का, जो भी क्षमता अनुसार। लेकिन मधुर मधुर प्रवचन सुनिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा।
इतना सुख पाओगे तुम, जीवन धन्य हो जाएगा। अभी एक माता जी परिवार सहित मिलने के लिए आई तो उनका पति बोला मैं तो मोबाइल खेत में ले जाता हूँ और आपका मेमोरी कार्ड है और यूट्यूब भी चलता है, तो आपका प्रवचन चला देता हूँ, आगे रख देता हूँ। जब घास नोचते नोचते वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर उठा के आगे बढ़ाता हूँ। बोले सुनता रहता हूँ, खेत में काम करता रहता हूँ, कोई दुख नहीं। उनकी वाइफ बोली मैं बर्तन मांजती हूँ और मोबाइल में प्रवचन चला कर रख देती हूँ, सुनती रहती हूँ। कब पता नहीं चलता कब बर्तन धुल गए, और भोजन बनाती तो भी सुनती रहती हूँ। तो हमने कहा इतना प्रवचन सुनती हो? तो बोले कि बहुत ज़्यादा बिगड़ी आदत थी, बहुत फूहड़ गाली देती थी, गुस्सा बहुत करती थी, पड़ी रहती थी, आलसी थी, सारे अवगुण थे और सब गुण आ गए हैं और हमारे घर में इतनी परेशानियां थी। अब गुरुदेव आपकी कृपा से 3 मंजिल मकान बन गया है, 2 गाड़ियां कार खड़ी है और सब कुछ विकास चालू है। लड़के लोग भी प्रवचन ही सुनते हैं। ये प्रवचन केवल ऐसा नहीं कि आपको माला फेरने का प्रवचन सुनाता हूं, आपकी जिंदगी फेरने की भी बात बता देता हूं। भाई भाई प्रेम से भी रहा करो, जल्दी बंटवारा मत कीजिए, टूटिए मत, थोड़ा जुड़ के रहिए। और बंटवारा भी हो जाए तो भी भाई भाई रोज बैठो मिलो, देवरानी जेठानी रोज मिलो। जब तुम्हारे घर में कुछ काम हो तो सभी आ जाने चाहिए, देवरानी जेठानी सब जुट गई। धन बट गया लेकिन मन नहीं बटा, घर बट गया पर दिल नहीं बटा, सब बट गया पर प्रेम नहीं घटा। तो यही तो विवेकवान का काम है। आपस में जो प्रेम से रहता है उसको कभी भी दुख दरिद्र का सामना नहीं करना पड़ता। धनवान भी बनो, निर्धन नहीं, कौड़ीपति नहीं, करोड़पति बनो। और करोड़पति कैसे बना जाता उसका फार्मूला बताऊंगा मैं, कभी बता देता हूँ। लेकिन रातों रात करोड़पति नहीं हो पाओगे, 1-2 साल लगेगा। ये रातों रात वाले तो ठग लोग हैं, कहते रातों रात। हम कहते दिन में क्यों नहीं बनाते? बोलते रात में ही बनते रात में लुटेरे लोग हैं वो, तुम्हें मूर्ख बनाएंगे। किसी इधर उधर की कंपनी में काम मत कीजिए। ये जो कंपनियां आती हैं ये सब ठगोरी कंपनियां हैं, तुम्हारा लेकर सब डूब जाएंगी, तुम बर्बाद हो जाओ। उसके चक्कर में मत फंसो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, उन्नति करो, मेहनत करके आगे बढ़ो, व्यवहार अच्छा बनाओ, मधुर बोलो, प्रसन्न चित्र हो, द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करो, प्रेम से जीना सीखो, घर को साफ सुथरा रखो, घर का सामान सेटिंग से जमाओ, गुस्सा न किया करो, कभी कोई भजन खुद भी गाया करो। मैं तो अपने कमरे में भजन गाता हूँ, अकेले भी होता तो भी गाता हूँ। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। ऐसा जब गाता हूँ ना, हमारे संत जो साथ में वहाँ आ जाते हैं तो हंसने लग जाते हैं, गुरुदेव और गा दीजिए थोड़ा। आनंद में रहना चाहिए। बर्तन मांजते समय गीत गाओ, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, गुरुजी पुकारा करेंगे, और सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, और बात को बैठ के मुस्कराया करेंगे, और नाश्ता ताज़ा बनाया करेंगे, और सबको पहले खिलाया करेंगे, और बात को बचेगा तो खुद खाया करेंगे, और नहीं बचेगा तो व्रत रहा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे। ऐसे गाया करो। नाराज नहीं होना, खुश रहना, दौड़ दौड़ कर काम किया करो, फटाफट काम किया करो, काम को लेकर मत बैठो, आलस्य मत करो, स्पीड से कार्य भी कर डालो, टाइम पास मत करो, समय की बचत करो, और कार्य में क्वालिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बर्तन मांजा तो उसमें मिट्टी लगी हुई है, ठीक से धोया नहीं, भोजन बनाया उसमें नमक डाला ही नहीं है, भात बनाया आधा कच्चा पच्चा परोस दिया है, हाँ ऐसा नहीं, क्वालिटी टेस्टफुल। होशियार बनो, इतना सुंदर भोजन बनाओ तुम्हारा पति होटल में न जाने पाए, घर ही में खाए। बोले घर जैसा भोजन नहीं मिलता होटल में, क्योंकि अगर पति होटल में चला गया तो थोड़े दिन बाद बोतल में चला जाएगा, और बोतल में गया फिर टोटल में चला जाएगा। नाम का पति रहेगा, काम का पति दूसरे का हो जाएगा। इसलिए पति को बचाओ या आंदोलन चलाओ। बहुत बड़ी बात है, पतियों को बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बाहर घूमते रहते हैं, न जाने कहाँ, इनको विवेक नहीं ना।
इसलिए जो होशियार पत्नियां हैं अपने पतियों को सत्संग में बिठाती हैं कि चलो सत्संग में, सत्संगत में चलो रे, क्योंकि सत्संग ही तुम्हारे पति को कंट्रोल करेगा, पत्नी को कंट्रोल करेगा, भाई को कंट्रोल करेगा, और कोई नहीं करने वाला है। सत्संग से अपने पति को भी जोड़ो। कभी ये मत डरना मेरा पति ज़्यादा सत्संग सुनेगा साधु बन जाएगा। अरे साधु बनना खेल तमाशा नहीं है। ये साधु बन जाते तो ये सब साधु ही लोग बैठ जाते। ऐसे साधु और साध्वी बनना कोई सरल बात है। कितने लोग साधु बनने गए थे, लौट के आए हैं, फिर सुनीता देवी ढूंढ लाए। सब सधवाए, ना मालूम कहाँ लंगोटी फेंका है, फिर से पेंट पहना है, बौड़म कहीं का। साधु क्या बनेगा ये? साधु बनना कोई छोटी मोटी तो बहुत बड़ी बात है साधु बनना। कितने आए बहुत कम ठहरे, कपटी भागे बिन प्रतीत, सहज न जाने साईं की प्रीत। ये तो बहुत जिसका सौभाग्य होता है वो साधु बनता है। और आपका पति सुधर जरूर जाएगा सत्संग से। वाइफ को भी सत्संग सुनवाइए। अगर यहाँ ना आ पाओ तो घर पे पेन ड्राइव ले जाकर सुनवाओ, उसका मन भी ठीक हो जाए। और याद रखना, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करो। नियम बना लो, कबीर की 2 दोहे रोज पढ़ूंगा और रामायण की 2 चौपाई रोज पढ़ूंगा। नियम बना लो। तुम कितने बिजी हो, स्नान तो करना ही पड़ता है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, लेट बात जाना पड़ता है। कितने बिजी हो तो 5 मिनट का समय ये भी निकाल लो थोड़ा। व्यस्तता क्या चीज है? तुम क्या करते हो? रात में 9 बजे सोओगे, सवेरे 8 बजे उठोगे, 11 घंटा। तुम्हारी भैंस भी उठ गई है, तुम बहुत बड़ी भैंस हो। भैंस भी समझ गई मेरे से बड़ी भैंस सोई है भी। अब ये चौपट तो होगा ही, सब बिगड़ेगी, व्यवस्था गड़बड़ाएगी। कोई हिसाब किताब नहीं लगाते, होश हवास नहीं है। अगर आप जल्दी सोए हैं तो जल्दी उठिए और 7 घंटे से ज्यादा सोने की हिम्मत मत कीजिए। ईमानदारी से काम करो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, फालतू टाइम पास मत करो। कोई क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपना सही करो, संभल संभल करके चलो। फिर गुस्सा भी मत करो। किसी रोज ज्यादा काम करना पड़ जाए तो मुस्कुराओ कि कम से कम मेरे पास काम करने को है तो सही। कितने लोगों के पास काम ही नहीं है। और किसी रोज आराम करने का टाइम मिल जाए तो प्रवचन ज्यादा सुन लो। और मोटे काम भी करो, कठोर काम भी करो। और कठोर काम कम है तो खाना कम करो, थोड़ा खाना कम कीजिए। और प्रसन्न चित्त रहने का अभ्यास कीजिए, खुश रहा करो। कोई कार्य करना हो, हंसते हंसते करोगे, थकान नहीं आएगी। गुस्सा में करोगे तो कभी भी आराम नहीं मिलेगी। और यदि कार्य को रोते रोते करोगे तो कभी आनंद नहीं मिलेगा। कार्य करने में ही आनंद आना चाहिए। अखबार आ गया, क्या आ गया, हाँ तो लाओ ना, तो पढ़ लो ना, पढ़ लिया। शाम हुई, दिन भर उस अखबार का सम्मान रहा, पढ़ते रहे, टेबल पर रखा रहा। शाम को अखबार रद्दी खाने में चला गया और रद्दी में उसको डाल दिया गया। लेकिन एक दूसरा कागज है जिस पर नोट छपता है, और नोट छपा है तो जितने रुपये लिख गए उतनी कीमत हो गई। वो कितना रद्दी हो जाए फिर भी उसकी उतनी कीमत रहेगी। नया हो तो भी उतनी कीमत। 2000 का नोट नया है तो ऐसा नहीं 4000 में चलेगा, और पुराना हो गया तो ऐसा नहीं 2 रुपये में चलेगा, चलेगा 2000 में। तो रद्दी हो गया फिर भी उतनी कीमत है। और फिर रद्दी होने पर भी रद्दी खाने में नहीं जाएगा, और रहेगा तुम्हारी पॉकेट में ही, और रहेगा तुम्हारे लॉकर्स में, रहेगा तुम्हारी गोदरेज में। उसका स्थान वही रहेगा, महत्व वही रहेगा, घटने वाला नहीं। लेकिन एक तीसरा कागज है जिसके ऊपर कोई देवी देवता का फोटो छप गया, कोई संत गुरु का चित्र छप गया, तो उस कागज को फ्रेमिंग करके कमरे में लगाया गया, दर्शन किया जाता है, मंदिर में रखा गया, उसकी आरती पूजन होती है। कागज तो सभी हैं, लेकिन किस कागज पर क्या छपा हुआ है उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती घटती है, सम्मान होता है। इंसान तो सभी हैं, लेकिन किस इंसान के दिल रूपी कागज पर क्या छपा है उसके अनुसार उसकी कीमत बढ़ती घटती है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को छापो।